जीवन की क्या कारण है? आपको कई घंटे से नजरबंद रखा है। कारण क्या समझ में तो हमारी भी नहीं आई थी बात। कल हमें पता लगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी सहारनपुर दौरे पर आ रहे हैं। हमने तैयारी करी, भाई सहारनपुर मुख्यमंत्री आ रहे हैं, हमारे नजदीक हैं, तो क्यों ना एक समस्याओं का ज्ञापन लेके माननीय मुख्यमंत्री जी को दे दिया जाए। वो लखनऊ जाएंगे, इस पे बैठ के चिंतन मनन होगा तो शायद क्या पता किसानों का भला हो जाए उन समस्याओं को लेकर। लेकिन जैसे ही हमने अपने लोगों से मैसेज करना शुरू करा, बात करनी शुरू करी, रात को ही पुलिस का पहरा हमारे घर पर लग गया और पूरे कई थानों की फोर्स यहाँ आके जम गई और हमें कह दिया कि आप मुख्यमंत्री से मिलने नहीं जाओगे। हमने पूछा भाई क्या बात है, हम तो मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने जाएंगे, नहीं जा सकते, ऊपर से आदेश है। तो तब से ही कल से डिटेन कर रखा, कल से यही बैठा रखा था। कई थानों की पुलिस है, सीओ साहब हैं और अभी एसडीएम मैडम आप लोगों के सामने आई थी, एसडीएम खतौली। फिर अंत में हमने लड़ाई हम करना चाहते नहीं, हमने फिर एक ज्ञापन उनके माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम एसडीएम महोदय को दिया खतौली। विरोध करने जाते हैं, क्यों आपको रोक लिया वहाँ? विरोध क्या है, हम तो ये समझ में नहीं आ रहा विरोध किस चीज का। अगर हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को चुन के बैठाया है सरकार में, तो क्या हम उनसे अपनी बात नहीं रख सकते? बताया जा रहा है आप काले झंडे, आप ये देख लो, काले झंडे बता रहे हैं, इतने सिर हैं, इतने गले हैं, सबके गले में हरा गमछा है। हरा गमछा कब से काला दिखने लगा सरकार को, हमारी समझ में नहीं आ रहा। ये तो खेती का प्रतीक है, ये किसान का प्रतीक है, हम तो इन्हें लेके जा रहे थे। काले झंडे तो किसी पे भी नहीं मिल सकते। और काले झंडे क्यों दिखाएंगे जब हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को वोट देकर मुख्यमंत्री बना रखा है इस प्रदेश का, हम उन्हें काले झंडे दिखाएंगे? अगर ऐसी बात है तो हम 27 में चुनाव आ रहा, अगर हमें विरोध ही करना होगा तो हम उसमें वोट की चोट दे देंगे। लेकिन हम तो उनसे अपनी बात करने जा रहे थे। लेकिन पता नहीं क्या सरकार को या यहाँ के प्रशासन को लगा, इन्होंने सुबह से ही यहाँ इतना दलबल भेज रखा, जैसे पता नहीं हम कितने बड़े आतंकवादी हैं और कहाँ ऐसा जा रहे थे। इतने बड़े माफिया, इतने बड़े डकैत और ये लोग क्षेत्र में घूमते रहे, इन पर तो कोई कार्रवाई करने की फुर्सत मिलती नहीं। और यहाँ किसान माननीय मुख्यमंत्री से अपनी बात करने जा रहा था, इन्हें सुबह से यहाँ बैठा रखा। आप ये समझो यहाँ से सहारनपुर 100 किलोमीटर है। रोकने की मंशा थी तो हमें सहारनपुर के बॉर्डर पर रोक लेते, लेकिन रात से ही पहरा लगा रखा। हमारी भी समझ से परे है। अब एसडीएम महोदय आई थी खतौली, अब हमने अंतिम में उन्हें ज्ञापन दिया है कि हमारी बात अब माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचा दें। क्या मांगे? मांग पत्र आपने दिया है, तो क्या क्या मांगे? उसमें सभी मांगे किसानों से संबंधित हैं। आप ये समझ लो 5.5-6 महीने से शुगर मिल चल रहे हैं। लगातार सभी किसान संगठन गन्ना मूल्य पे आंदोलनरत हैं। हमने भी कई बार आंदोलन अन्य अन्य जिलों में करे हैं। आपके चैनल से माध्यम से मैं ये पूछना चाह रहा, क्या पिछले 1 साल में कीटनाशकों पे पैसा नहीं बढ़ा? क्या पिछले 1 साल में बिजली की दरें महंगी नहीं हुई? क्या पिछले 1 साल में बच्चों की फीस नहीं बढ़ी? जब हर जगह महंगाई बढ़ रही है तो किसान उस महंगाई को झेलेगा कहां से? आजीविका तो गन्ने पर निर्भर है। 90% जमीन में गन्ना बो रखा है, गन्ने का रेट बढ़ नहीं रहा, महंगाई बढ़ती जा रही है, कर्जा बढ़ता जा रहा किसान पे। आत्महत्या जब किसान करेगा तो सरकार संवेदना पे दिखा देगी। इस संवेदना की नौबत क्यों आ रही है? सरकार क्यों नहीं सोचती? सरकार गन्ने पे रेट बढ़ावे, सरकार गेहूं पर रेट बढ़ा दे, सरकार सरसों पर रेट बढ़ा दे, नौबत नहीं आने की। किसान अगर आत्महत्या कर रहा है तो ये सरकार की विफलता है। गन्ने विभाग में घोटाले की बात है। गन्ने विभाग में घोटाला इतना बड़ा है कि जितना भी हमारे जिले का खादर का क्षेत्र है, इसमें सैकड़ों बीघा जमीन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में है। उसमें से कुछ जगह फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर में है, नहीं तो ज्यादातर जमीनों पे गन्ना बो रखा। नदी की जितने, जैसे हमारी हिंडन नदी है, हमारे जिले से जो नदियां गुजर रही हैं, उनके रकबे जितने खाली पड़े हैं, नदियों में उतना जल तो अब रहा नहीं, तो जो उनकी जगह खाली पड़ी हैं उनमें अवैध गन्ना बो रखा माफियाओं ने। और उस गन्ने को लेकर वो फिर शुगर मिल से टाई अप करके उस गन्ने को वहां डालना शुरू कर दें। किसान के नाम जमीन है 5 बीघे, जो गन्ना माफिया हैं जमीन है 5 बीघे और उनका इंडेंट है 500 कुंटल का, उनका इंडेंट है 2-2 हजार कुंटल का। 10 बीघे के कुछ किसान, चिन्हित किसान है, वो मिल के और गन्ना विभाग के माफिया हैं। उन्होंने 10-10 बीघे 15-15 बीघे जमीन के कागज है और इंडेंट बना रखा 10-10 हजार कुंटल का। ये बहुत बड़ा स्कैम इन लोगों ने गन्ने में कर रखा है। और इसी सब मुद्दे को लेकर हम आज माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराना चाह रहे थे कि हमें ये लग रहा कि शायद ये मुद्दे माननीय मुख्यमंत्री जी को ना पता हो।
उनके संज्ञान में डाल देंगे तो वो इस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन जो गन्ने वाला घोटाला है, ये जो गन्ना विकास समिति है, समिति के सचिव और ज्येष्ठ गन्ना निरीक्षक है, उसके स्तर पर ये किया जा रहा, और इसमें जिस तरह बताया जा रहा है कि ऊपर तक के अधिकारी इसमें लिप्त है, तर्क दिया जा रहा गन्ना विभाग द्वारा कि जो पिछला वो था वो चेंज नहीं कर पाए। तो हम आपको बताऊं, मैं एक आदमी के नाम जमीन थी 200 बीघे, आप यहाँ थोड़ा समझ लें, एक आदमी के नाम 200 बीघे जमीन है, आज उसके पोते हैं 8, उन पोतों के नाम भी 200 बीघे जमीन है, वो भी 200 बीघे जमीन है, 200 बीघे, और गन्ना डाल रहे 1600 बीघे का। ये तथ्य हैं, ये प्रूफ है इसी जिले में, ये दूसरे जिलों में जाने की जरूरत नहीं पड़ने की, इसी मुजफ्फरनगर में है। एक किसान, नियम है कि एक किसान एक समिति में उसके 2 खाते नहीं हो सकते, लेकिन एक किसान के एक ही समिति में 4-4 खाते कर रखे, किसी में उसका नाम लिख दिया RAHUL राहुल, किसी में उसका नाम कर दिया राहल, तो उसका ही नाम बदल बदल के 5-5 खाते एक की सोसाइटी में बना रखे इन लोगों ने। गन्ने में इतना बड़ा घोटाला कि किसान त्रस्त है, गन्ने में जो आम किसान है उसकी तो पर्ची आ रही 4-4 दिन में, और उनका जा रहे हैं रोज के तो 5-5 ट्रोले, 3-3 ट्रोले। माफियाओं पे माननीय मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना पड़ेगा, नहीं तो ये जो आम किसान है ये तो गन्ना छिलेगा जून तक, ये तो गन्ना छिलेगा मई तक, तपती गर्मी में, और माफियाओं का गन्ना खत्म हो जाएगा फरवरी में और मार्च में ही। तो सरकार संज्ञान ले, यहाँ बहुत बड़ा घोटाला गन्ने में और बिजली विभाग में चल रहा है, इस पर संज्ञान ले और इस पर कार्रवाई करें, हमारी यही उम्मीद है आपके चैनल के माध्यम से। 5 महीने पहुंचे हैं, लगातार पूरे प्रदेश में किसान नेता को हो रहे हैं कि गन्ने का नजरबंद किया है, क्या मामला है? और सरकार नहीं, नजरबंद जैसा कुछ नहीं था, इसमें इनके द्वारा ही मांग की गई थी किसान मजदूर संगठन के श्री दीपक सोम जी हैं कि हम जो है मुख्यमंत्री जी से मिलकर अपनी समस्याएं रखना चाहते हैं। तो इनसे वार्ता हुई और हम लोगों ने कहा कि जो भी समस्याएं हैं, अपना ज्ञापन है, जो भी 9 सूत्री मांगे है वो हमें उपलब्ध करा दें मुख्यमंत्री जी तक, उनकी सारी समस्याओं को उपलब्ध कराएंगे। जो भी समस्याएं होंगी उनकी निस्तारण पूर्ण रूप से कराया जाएगा। पूरी कोशिश रहेगी कि किसानों को किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। जाने क्यों नहीं दिया, क्या करना? कोई सरकार का नहीं, ऐसा कोई विषय नहीं। किसान के बच्चों का भाई साहब आ जाओ, लेट लगी खबर सबको है। हाँ जी, आज सहारनपुर जाने का था, सहारनपुर माननीय मुख्यमंत्री जी का आज दौरा था, तो उसमें किसान मजदूर संगठन का प्रतिनिधि मंडल उनसे वार्ता के लिए जा रहा था। सुबह से ही तैयारी थी। अब पुलिस प्रशासन और SDM मैडम ने यहाँ पे सुबह से नज़रबंद हैं, और अब जो ज्ञापन वहाँ देना था वो ज्ञापन हमने SDM महोदया को दिया है, और उम्मीद है कि ये ज्ञापन हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुँचेगा। और जो किसानों की समस्याएं हमने इनको दी हैं उसमें लिख के 9 सूत्रीय ज्ञापन है, जो उसमें हमने लिख के दी हैं, उन पर सरकार संज्ञान लेगी और उन पर किसानों को मदद मिले उससे। तो इसी सब के लिए आज था ज्ञापन दिया है, आगे देखते हैं क्या होता है। हम क्या करें, लेकिन हमारी बात कि आप लोगों